आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। बुधवार के दिन बिहार सहित देश भर के लिए मेडिकल सेक्टर में सौगातों का दिन साबित हुआ। पीएम मोदी ने जहां बिहार को एक और एम्स की सौगात दी, तो वहीं देश भर के कई रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी किया गया, जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार को पीएम मोदी ने क्या सौगात दी, ये जान लेते हैं। पीएम मोदी ने बिहार को 12,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने दरभंगा में 1260 करोड़ रुपए के बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला भी रखी। इसमें एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक आयुष ब्लॉक, एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, एक रैन बसेरा और आवासीय सुविधाएं भी होंगी। पीएम मोदी ने बिहार में करीब 5,070 करोड़ रुपए की कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से देश के मेडिकल सेक्टर पर खासा फोकस किया है और इसीलिए मेडिकल सेवाओं को लेकर चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं को पीएम मोदी ने हाल ही कई विस्तार दे चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इनमें से ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो पाते। मुझे इस बात का संतोष है कि इनके जीवन की बहुत बड़ी चिंता एनडीए सरकार की योजना से दूर हुई। आयुष्मान योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस 1.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार ने देने की घोषणा की होती तो महीने भर हेडलाइन पे चर्चा चली रहती। एक योजना से देश के नागरिकों के जेब में 1.25 लाख करोड़ रुपया बचे हैं। अभी हाल में मोदी 3.0 की सरकार ने आयुष्मान योजना में 70 साल से ज्यादा बुजुर्गों को भी शामिल कर बड़ी सौगात दी थी। अब बिहार को इतनी सौगात देना इस योजना का विस्तार माना जा रहा है। पीएम बिहार में थे तो बिहार की स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने लालू यादव और कांग्रेस पर इशारों में हमला भी बोला। और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। पीएम मोदी ने जहां बिहार की बदहाली के लिए इशारों में विपक्ष को निशाना बनाया, तो वहीं बिहार में हो रहा विकास और बिहार की बदहाली तस्वीर को लेकर एनडीए का खेमा पीएम मोदी को श्रेय दे रहा है। आज जिस तरीके से दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया गया है, उसका भूमि पूजन किया गया है, ये अपने में एक बहुत बड़ी मांग रही थी इस क्षेत्रवासियों की, मिथिलांचल के लोगों की, जिसको आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया। एक वो दौर भी था जब देश भर में मात्र 2 एम्स होते थे। पीएम मोदी ने जब दरभंगा से बिहार को कई सौगात दी, तो इन सौगातों में देश भर के लिए भी कई सौगातें थी। पीएम मोदी ने वर्चुअली देश भर के कई रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने देश भर के 18 रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें यूपी के बरेली, लखनऊ और ललितपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बाकी के बचे रेलवे स्टेशन दूसरे राज्यों के हैं।
इस सुविधा का लाभ खासतौर पर उन यात्रियों को मिलेगा जिन्हें यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों की जरूरत होती है। आमतौर पर दवाइयां स्टेशनों पर पहले नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब इस योजना से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के अलावा बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर भी जन औषधि केंद्र खोले गए और बरेली में भी जब औषधि केंद्र खुला तो जनप्रतिनिधियों में इसको लेकर खुशी भी दिखी। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने 18 रेलवे स्टेशन पर ये जो लिखा है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इसकी स्थापना की। उसमें से बरेली भी एक केंद्र है 18 में से, और वो आज दरभंगा में लोकार्पण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं का किया है, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड, सस्ती दवाएं, हर सुविधाएं दी हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। चारबाग रेलवे स्टेशन में भी खोला है, यहाँ पे भी खोला है और कई जगह खुले हैं। एक गिनती तो नहीं बता सकती, लेकिन लखनऊ में कई जगह हैं और मैं चाहती हूँ कि हर 110 वार्डों में हर जगह खुले। मोदी सरकार की आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित हेल्थ बेनिफिट योजना है, जो करीब 55 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मुहैया करा रही है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी कवर की जाती हैं।